ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस है उसमें आप ये करते हैं कि देखें, प्राइवेट लेबल बिजनेस में आपने अपनी प्रोडक्ट बनाई, उसमें आपका अपना ब्रांड होगा प्राइवेट लेबल में, आप अपनी प्रोडक्ट चाइना से मैन्युफैक्चर करवा के बेच रहे होते हैं, ठीक है, और आपको इसमें बहुत ज्यादा पैसे रिक्वायर्ड है। होलसेल मॉडल के अंदर क्या होता है कि आपको थोड़े पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, आप थोड़े पैसों से भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप चीजें परचेज करेंगे और फिर आप पे करेंगे। जबकि तीसरे नंबर पे जो है आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल, उसमें आप क्या करते हैं कि आप प्रोडक्ट्स लेके अपनी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर, शॉपिफाई स्टोर वगैरह जैसे होते हैं, अपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आप उन प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। कस्टमर जब आपसे परचेज करता है तो वो आपको पे कर देता है, और आप कस्टमर को कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 दिन से 12 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा। आप उस प्रोडक्ट को, आपके पास तो पैसे आ गए, आप क्या करते हैं, पीछे से चाइना से उठा के या किसी भी दुकान से उठा के, किसी भी होलसेलर से उठा के वो प्रोडक्ट शिप कर देते हैं अपने उस कस्टमर को उसके दिए हुए एड्रेस पे। अब आपने किया किया आपने पहले से प्रोडक्ट परचेज नहीं की होलसेल बिजनेस मॉडल की तरह या प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल की तरह। आपने बेसिकली पहले से जो प्रोडक्ट जो आप सेल कर सकते थे, आपने पहले होलसेलर से, किसी भी दुकानदार से, किसी भी मार्केट में जहां वो चीज पहले बिक रही है, आपने उससे बात कर ली, अवेलेबिलिटी पूछ ली, और फिर क्या हुआ कि आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। और अब कस्टमर जब आएगा और वो देखेगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो, उसको तो नहीं नजर आ रहा ना कि आपने फिजिकल क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई या नहीं पड़ी हुई, उसको तो सिर्फ एक आपकी वेबसाइट के ऊपर सामने एक प्रोडक्ट नजर आ रही है और उसकी स्पेसिफिकेशन नजर आ रही होगी। अब वो क्या करेगा, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब आपके पास पहले पैसे आ गए, आप उस पैसे को लेके और आगे ऑर्डर कर देंगे कि भाई फौरी तौर के ऊपर इतने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के इस एड्रेस पे शिप किए जाएं। वो कस्टमर जब आप ऑर्डर प्लेस करता है तो अपना एड्रेस वगैरह पूरा दे देता है, वो आप को उस एड्रेस के ऊपर आप शिप कर देंगे और वो उसके उसके पास पहुंच जाएगी। अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट को पहले से परचेज करके अपने पास नहीं रखा, प्रोडक्ट सिर्फ लिस्ट की, ऑर्डर आया, पैसे आ गए आपके पास, आपने उन्हीं पैसों को लेके आगे दे दिया और प्रोडक्ट को सेंड कर दिया। कस्टमर समझेगा कि जी देखिए, मैंने इस शॉपकीपर को ऑर्डर प्लेस किया था, इसने अपने पास से प्रोडक्ट उठाई और मुझे भेज दी। तो दिस इज नोन एज ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप अपनी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और आप ईबे या अमेजोन के ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन के ऊपर या ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग एक रिस्की बिजनेस है। उसकी वजह है, अमूमन जो लोग हैं वो कैसे करते हैं ड्रॉप शिपिंग, वो ऐसे करते हैं कि अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर किसी भी लिस्टिंग पे जब वो सेल कर रहे होते हैं, किसी भी लिस्टिंग के ऊपर वो जब सेल करना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने वहां पे अमेजोन के ऊपर सेल करनी है। अब वो सोर्स कहां से करेंगे, होलसेलर से अगर उठाते हैं तो होलसेलर तो कहते हैं मुझसे कम से कम आप पीस मंगवाएं 10 या 12, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है उसकी। प्राइवेट लेवल में अगर आपने यूनिट्स है तो उसकी कम से कम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू हम इसे बोलते हैं, एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू उसकी होगी कम से कम 1000 यूनिट। अब इधर तो आपने सिर्फ 1 यूनिट या 2 यूनिट आपने सेल करने हैं, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अगर वो अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा है $10 का, तो आपको किसी और मार्केट से वो यूएसए के अंदर $8 या $9 का मिल रहा है। मिसाल के तौर पे वो वॉलमार्ट पे बिक रहा है वो यूनिट $7 का। अब आप क्या करेंगे, अगर आप अमेजोन के ऊपर आपको एक ऑर्डर आया, और ऑर्डर आने के बाद आपने फौरी तौर के ऊपर ऑर्डर किया वॉलमार्ट के ऊपर, वॉलमार्ट वाले ने वो प्रोडक्ट शिप कर दी आपके उस कस्टमर के एड्रेस के ऊपर जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया था अमेजोन पे, वो प्रोडक्ट वहां पहुंच गई। तो कस्टमर को वो मिली चीज $10 की, आपने वो चीज परचेज की थी $7 की, तो आपको बचत हो गई $3 की। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को पहले से परचेज करके अपने पास से नहीं रखा, बेसिकली आपने एक कस्टमर के एक मासूम होने का फायदा उठाया। वो भोला था कस्टमर, वो अगर वॉलमार्ट में भी देख लेता शायद अमेजोन पे ऑर्डर ना देता। ठीक है, तो लिहाजा आपने उसका एक नेग्लिजेंस कह लें या एक रेकलेसनेस कह लें या एक सीधा साधा और भोला वालापन कह लें, उसका एक फायदा उठाया। अच्छा, अमेजोन ये कहता है कि आप रिटेल मार्केट से उठा के रिटेल मार्केट में चीज नहीं बेचेंगे, आपने सोर्स रिटेल मार्केट में नहीं करेंगे। देखिए, अमेजोन जो है वो एक रिटेल मार्केट स्टोर है जहां पे चीजें जो है वो रिटेल के ऊपर, होलसेल और रिटेल का फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो अमेजोन ये कहता है कि अगर आप सोर्स कर रहे हैं तो आप होलसेलर से सोर्स करें, आप रिटेल मार्केट से सोर्स ना करें। अगर आपने मिसाल के तौर के ऊपर रिटेल मार्केट से उठाई, जैसे आपने ईबे से उठाई और अमेजोन पे सेल कर दी, आपने वॉलमार्ट से उठाई और अमेजोन पे सेल कर दी, तो अमेजोन को अगर पता चल गया तो वो हो सकता है आप क्या अकाउंट सस्पेंड कर दें, अमेजोन इसको अलाउ नहीं करता। ठीक है। हाँ, अगर आप किसी होलसेलर से लेके आगे सेल कर रहे हैं तो फिर तो ये अलाउड है, लेकिन अगर आप किसी होलसेलर से नहीं ले रहे और पीछे रिटेल मार्केट से सोर्स कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो अमेजोन उसको अलाउ नहीं करता और ना ही ईबे करता है। ईबे भी इसमें पाबंदी लगा दी है और लगी भी है। ईबे भी अलाउ नहीं करता कि आप रिटेल से उठा के रिटेल पे सेल करें, पीछे से आपको उसकी कोई इनवाइसेस वगैरह जमा करवानी होती हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर रिस्क ज्यादा है। रिस्क किसका है? अकाउंट सस्पेंड होने का। प्राइवेट लेवल में और होलसेल में वो रिस्क नहीं है। ठीक है, उसमें अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। इनकी बिजनेस मॉडल्स की आपको अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो जॉब पे अप्लाई कर ही नहीं सकते अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये जॉब किस बिजनेस मॉडल के मुतालिक है। तो जारी बात है आपको एक डिफरेंस इनमें क्लियर कट पता होना चाहिए। ठीक है।